अमेरिका को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। अमेरिका का दोगलापन पूरी दुनिया के सामने आया। पूरी दुनिया के सामने रूस ने किया भारत का समर्थन। अपनी सरकारी मीडिया में पीओके और अक्साई चीन को दिखाया भारत का भाग। जी हाँ दोस्तों, इस समय दुनिया के दो विपरीत छोर से एक तरफ दोस्तों अमेरिका से बहुत बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों अमेरिका कितना दोगला है और घमंडी देश, इस बात का खुलासा अब हो गया है। दोस्तों अमेरिका जैसा देश दुनिया का सबसे बड़ा स्वार्थी देश है और यह बात अब साबित हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में रॉयटर्स अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी ने एक बहुत ही बड़ी खबर अपने न्यूज पोर्टल पर डाली है, जहां पर इस लेख में रॉयटर्स ने अमेरिका के दोगलेपन को पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया। और दोस्तों इस बात से यह भी पता चलता है कि अमेरिका जो मात्र ऊपर से यह ढोंग कर रहा है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में वह यूक्रेन के साथ है, यह सब अमेरिका का दिखावा है। असली खेल तो रूस और अमेरिका मिलकर खेल रहे हैं। अमेरिका की एक नेटवर्क कंपनी रूस की S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने वाली डिफेंस कंपनी के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर हाल ही में एक डील कर रही है। और दोस्तों इसका खुलासा खुद अमेरिकी कंपनी के एक वर्कर ने किया है। जी हाँ दोस्तों, रॉयटर्स मीडिया एजेंसी ने हाल ही में अपने लेख में बताया कि अमेरिका की नेटवर्क तकनीक बनाने वाली कंपनी एक्सट्रीम नेटवर्क ने हाल ही में अपने नेटवर्क सिस्टम को रूस की कंपनी जो कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाती है उसको बेचा है। दोस्तों इस बात का खुलासा यूएसए की एक्सट्रीम नेटवर्क कंपनी के कर्मचारी ने किया है, जिसमें उसने बताया कि यूएसए की कंपनी रूस के युद्ध पोतों में जो उपकरण लगते हैं उसकी सप्लाई रूस की कंपनी को करती है, जिसका इस्तेमाल रूस की यह डिफेंस कंपनी अपने युद्ध पोतों में कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए करती है। लेकिन दोस्तों आप देखिए कि अमेरिका का कितना बड़ा दोगलापन सामने आया है, जहां पर वह रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों से व्यापार अगर कोई देश करता है तो कास्टा एक्ट के तहत सीधा उस देश पर प्रतिबंध लगा देता है। और दोस्तों हाल ही में इसका उदाहरण तब दिखा जब हाल ही में 15 दिन पहले ही भारत की एक पेट्रोलियम कंपनी टी बालाजी पेट्रोकेमिकल पर केवल इसलिए बैन लगा दिया गया था कि उसने ईरान से तेल खरीदकर अपने जहाज में भरकर चाइना छोड़कर आ रहा था। दोस्तों अगर आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका का दोगलापन यहीं खत्म हो जाता है तो रुको दोस्तों, अमेरिका का दोगलापन यहीं खत्म नहीं होता। दोस्तों खबर है कि 25 फरवरी 2022 को जब रूस यूक्रेन का युद्ध छिड़ा था तब अमेरिका ने रूस से व्यापार को लेकर दुनिया में सभी देशों को यह चेतावनी दी थी, खासकर भारत और पाकिस्तान को ध्यान दिलाते हुए कि अगर किसी भी देश ने रूस से व्यापार करने की कोशिश की तो वह अमेरिकी प्रतिबंधों के लिए तैयार रहे। दोस्तों इसके बाद दूसरी खबर आती है 31 मार्च 2022 की, जहां पर अमेरिका भारत को चेतावनी देता है कि अब आप रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदेंगे। लेकिन दोस्तों अगली खबर जो आती है वह 30 अप्रैल 2022 की, जहां पर यह खबर निकल कर आती है कि अमेरिका ने रूस से भारत से ज्यादा कच्चा तेल आयात किया। दोस्तों उसके बाद सबसे बड़ी खबर यह निकल कर आई कि जब से अमेरिका ने रूस पर पाबंदी लगाई उसके बाद अमेरिका ने रूस से 43% अधिक कच्चा तेल आयात किया है और यह खबर 3 अप्रैल 2022 की थी। अब दोस्तों आप तारीखों पर गौर कीजिए, अमेरिका ने सभी देशों को पहले चेतावनी दी 25 फरवरी को, लेकिन भारत तब भी रूस से कच्चा तेल खरीद रहा था। रूस से कच्चा तेल आयात करने पर भारत को 31 मार्च को अमेरिका की ओर से चेतावनी आती है, लेकिन उसके एक महीने बाद यह खबर आती है कि अमेरिका ने भारत से ज्यादा कच्चा तेल रूस से आयात किया है। अब दोस्तों इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया के सामने अमेरिका अपने आप को क्या दिखाता नहीं और वास्तव में अमेरिका क्या है। दोस्तों हाल ही में जितना अमेरिका की नेटवर्क उपकरण बनाने वाली कंपनी एक्सट्रीम नेटवर्क ने हाल ही में रूस की सरकारी कंपनी मॉस्को मशीन बिल्डिंग प्लांट के साथ नेटवर्क उपकरण को लेकर जो डील की, उसके बाद तो अमेरिका के सारे काले कांड बाहर आ गए हैं। अब दोस्तों इस खबर के बाद जो सबसे ज्यादा शौक लगा है वो यूरोपीय देशों और यूक्रेन को लगा है, जिसको लगता था कि अमेरिका ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाकर रूस को चारों तरफ से घेर लिया है। लेकिन दोस्तों इस पूरे युद्ध के दौरान अमेरिका पूरी दुनिया को पागल बनाता रहा। अमेरिका और रूस की डिफेंस कंपनियों के बीच अंदर ही अंदर कुछ सांठगांठ चल रही थी, यह पूरी दुनिया के सामने आ नहीं सकी।
दोस्तों वैसे तो आप सब जानते हैं कि अमेरिका ने भारत को कई बार धमकी भी दी थी, भारत रूस से ज्यादा कच्चा तेल आयात ना करे। लेकिन दोस्तों भारत अमेरिका की हाइपोक्रेसी को काफी अच्छी तरीके से जानता है। भारत के विदेश मंत्री ने कई बार अमेरिका समेत पूरे यूरोपीय देशों को आईना दिखाया है। ऐसे में दोस्तों अब तो अमेरिका पर विश्वास करना बिल्कुल ही कठिन हो जाता। मतलब यह कह सकते हैं कि अमेरिका तो बिल्कुल एक नंबर का सांप निकला। दोस्तों अमेरिका का तो अब वर्तमान में यह भरोसा नहीं कि आखिर यह किसकी तरफ है। दोस्तों अमेरिका के बारे में एक प्रसिद्ध राजनेता ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिका का कोई भी देश दुश्मन है और ना ही कोई देश उसका दोस्त है। अमेरिका के केवल अपने हित होते हैं। जब अमेरिका के हित पूरे हो जाते हैं तो उसके दोस्त ही दुश्मन बन जाते हैं, दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। लेकिन दोस्तों रूस को लेकर अमेरिका का भारत पर कितना भी दबाव रहा हो, लेकिन भारत में कभी भी रूस और भारत का जो सच्चा रिश्ता है, रूस और भारत दोनों की भाईचारे की जो भावना है, उसको कभी भी खत्म होने नहीं दिया और हर साल दर साल उसको और अधिक मजबूत किए रखा। और दोस्तों इसी का परिणाम यह है कि कल ही रूस की सरकारी मीडिया एजेंसी स्पुतनिक ने हाल ही में एक न्यूज में अंतर्राष्ट्रीय मैप दिखाते हुए पाकिस्तान द्वारा पाक अधिकृत कश्मीर और चीन द्वारा जबरदस्ती कब्जा करा गया अक्साई चीन को भारत के मैप में दिखाकर भारत को बहुत बड़ा योगदान दिया है। दोस्तों यह खबर आते ही भारत और रूस के संबंधों में एक नई जान आ गई है। और दोस्तों यह समझ लीजिए कि रूस का भारत के लिए यह एक संदेश है कि भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता उसके लिए मायने रखती है। दोस्तों यह बात तो सब जानते हैं कि रूस हमेशा से ही भारत के साथ अपने संबंध और मजबूत करते आया है और वह भी जानता है कि भारत के साथ संबंध और व्यापार करना जरूरी है, नहीं तो उसकी आत्मनिर्भरता चीन पर अत्यधिक भारी पड़ जाएगी। जब एक देश किसी दूसरे देश पर आत्मनिर्भर हो जाता है तो दूसरे देश उस देश का शोषण करने लगते हैं और दोस्तों इस बात का डर अब रूस को भी है। दोस्तों बेशक वर्तमान में रूस और चीन की दोस्ती काफी अपनी बुलंदियों को छूती दिखाई दे रही है, लेकिन दोस्तों असली सच्चाई क्या है और चीन का असली चेहरा क्या है, यह बात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अच्छी तरह से जानते हैं। और दोस्तों इसलिए हमेशा से देखा गया है कि रूस पाकिस्तान से व्यापार बहुत ही कम करता है और पाकिस्तान से व्यापार जो करता है वह डिफेंस वेपन्स में तो बिल्कुल भी नहीं करता। और दोस्तों इसलिए भी रूस अपने यहाँ निवेश करने के लिए ईस्ट इकोनॉमिक फोरम का ऐलान हर साल करता है और चाइना और भारत को विशेष रूप से आमंत्रित करता है, ताकि यदि रूस में भारत निवेश करेगा तो रूस के संस्थानों में जो चीन की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनकी अत्यधिक भागीदारी ज्यादा ना हो और रूस की अत्यधिक निर्भरता चीन पर कम हो। लेकिन दोस्तों आप ये सोचिए कि रूस में कितना जिगरा है चीन पर अपनी निर्भरता के बाद भी रूस की सरकारी एजेंसी स्पुतनिक ने अपनी न्यूज रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय मैप में अक्साई चीन को भारत का हिस्सा बताया और साथ ही पीओके को भी भारत का हिस्सा बताया। दोस्तों यह बात दिखाती है कि रूस और भारत के संबंध कितने मजबूत हैं और साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने भी रूस का जिस तरह से समर्थन किया है उसके लिए भारत को धन्यवाद करता है। आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताइएगा। धन्यवाद।